जोहार दोस्तों, वेलकम टू खोरठा स्टडी। हम लोग खोरठा व्याकरण में काल टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें काल का पार्ट 1 वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम लोग काल का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग भूतकाल को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खोरठा में काल कर 3 गो भेद हेवे। ठीक है फ्रेंड, खोरठा में काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। इन तीनों में वर्तमान काल हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। आज हम लोग भूतकाल को कवर करेंगे। दूसरा है भूतकाल। जे क्रिया शब्द से कोनो काम बीतल समय हेवे के पता चले। ऐसा कार्य जो बीता हुआ समय में होने का पता चलता है, उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, खोरठा भाषा में भूतकाल के 6 गो भेद बतवल गेले। खोरठा भाषा में भूतकाल के 6 भेद बताए गए हैं। सामान्य भूतकाल, नजीकेक भूतकाल, पूरा भूतकाल, अधपूर्वा भूतकाल, साकाहा भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ठीक है फ्रेंड, तो इन 6 को हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। तो पहला है हम लोग का सामान्य भूतकाल। ठीक है फ्रेंड, पहला है सामान्य भूतकाल। जे क्रिया शब्द से बीतल समय के पूरा सिराय के पता चले। बीता हुआ समय में पूरा सिराय यानी पूरा खत्म हो जाने का, यानी ऐसा कार्य जो पूरी तरह से बीते समय में पूरा हो चुका है, उसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहेंगे। इनके उदाहरण हैं मोहन घार अइलो। दूसरा है गिदर गुला नहाय के अइलथुन। तो यहाँ पर कार्य पूरी तरह से पूरा किया गया है। ठीक है फ्रेंड, इससे ये पता चल रहा है कि ये काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है, तो इसलिए ये सामान्य भूतकाल कहलाएंगे। दूसरा है नजीकेक भूतकाल। जे क्रिया शब्द से कोनो काम के टटका टटकी एखने खत्म पूरा भय गेल के पता चले। ठीक है फ्रेंड, ऐसा काम जो टटका टटकी एखने खत्म यानी पूरा भय गेल के पता चले है, ओकरा नजीकेक भूतकाल कहल जा है। जैसे राधा घार आयल है। दूसरा है दुकान खुल गेल है। तो इन दोनों उदाहरण में यह पता चल रहा है कि ये काम अभी अभी हुआ है, इसलिए यह नजीकेक भूतकाल कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तीसरा है पूरा भूतकाल। जे क्रिया शब्द से कोनो काम ढेर पहले, बहुत पहले पूरा भेल कर पता चले है, ओकरा पूरा भूतकाल कहल जा है। जैसे मंगरा पटना गेल हेलै। दूसरा है तोय हमनी के गांव आयल हला। तो इन दोनों उदाहरण में हम देख सकते हैं कि ये बात बहुत पहले ही किया जा रहा है, बहुत पहले के लिए किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग देखते हैं चौथा अधपूर्वा भूतकाल। ठीक है फ्रेंड, जे क्रिया शब्द से ई पता चले है कि कोनो काम बीतल समय शुरू हेल है, मकिन सिराय कर बोध नाय हेवे हैं। मतलब ऐसा कार्य जो बीतल समय में शुरू हुआ है, लेकिन वह ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा बोध होगा ख़त्म नहीं हुआ है।
तो इस तरह के वाक्य अधपूर्वा भूतकाल कहलाएंगे। इसके उदाहरण हैं, जनी गुलिन धान रोप रहल हथिन। तो वो काम शुरू हैल है और वो ख़त्म नहीं हुआ है, रोप रहल हथिन। यहाँ ध्यान दीजिए, रोप रहल हथिन। तो इस वाक्य में वो कार्य खत्म नहीं हुआ है, इसलिए यह अधपूर्वा भूतकाल होगा। ठीक है फ्रेंड। उसी तरह दूसरा है, राजू भात खाए रहल हेलै। शुरू हुआ है और ख़त्म नहीं हुआ है, खाए रहल हेलै, खाए रहल हेलै, ये प्रक्रिया चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए यह भी वाक्य अधपूर्वा भूतकाल के वाक्य हैं। राजू भात खाए रहल हेलै। ठीक है फ्रेंड। पांचवा सकाहा भूतकाल। जे क्रिया शब्द से बीतल पहरे काम के हेवे के शंका संदेह संभव के बोध करावे हैं। ऐसा कार्य जो बीता समय में हो चुका है और वो शंका करके कहा जा रहा हो। इसके उदाहरण हैं, विवेक रचना से मिलले हेतै। तो ये बात अभी के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये पहले हो चुका है। विवेक रचना से मिलले हेतै। दूसरा है, फुलवा किताब पढ़ले हेतै। ये बात अभी कहा जा रहा है, लेकिन ये शंका करके कहा जा रहा है कि फुलवा किताब पढ़ले हेतै। ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो सकाहा भूतकाल के उदाहरण होंगे। तो छठा भेद है हेतु हेतुमद भूतकाल। ई काल में दो गो क्रिया कर बोध हेवे। ठीक है फ्रेंड। दो क्रिया का बोध होता है हेतु हेतुमद भूतकाल में, जिसमें पहल क्रिया के परिणाम दोसर क्रिया में पड़े हैं। हेतु हेतुमद भूतकाल में दो क्रिया होता है, जिसमें पहला जो क्रिया है उसका परिणाम दूसरे क्रिया में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड। इनके उदाहरण हैं, बुधना पढ़तलै त पास करतलै। यहाँ पर दो क्रिया है, जिसमें पहला जो क्रिया है उसका बोध दूसरा क्रिया पर पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड। बुधना पढ़तलै त पास करतलै। दूसरा उदाहरण है, बरखा भेतलै त चासा बेस भेतलै। यहाँ भी दो क्रिया है और पहला क्रिया का परिणाम दूसरा क्रिया पर पड़ रहा है कि अगर वर्षा होती तो खेती अच्छा होती। ठीक है फ्रेंड। तीसरा उदाहरण है, जग्गा खटतलै त पैसा कमैतलै। यानी अगर वो खटता तो पैसा कमाता। ठीक है फ्रेंड। तो ये है हेतु हेतुमद भूतकाल के उदाहरण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।